एवरीवन, माय नेम इज़ अपूर्वा एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बेसिकली ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो क्वेश्चन करते हैं क्या हम लोग सही पाथ पे हैं। जो भी हम मैनिफेस्टेशन प्रोसेस कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक कर रहे हैं या फिर लेटिंग गो फेज में है, जो भी है, क्या हम सही पाथ पे हैं, क्या इज़ इट वर्किंग। सो बेसिकली आज ये जो वीडियो है ये उनको हेल्प करेगा जानने में क्या वो सही पाथ पे हैं या नहीं। ये बेसिकली कुछ साइंस हैं, आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपनी जर्नी के टाइम पे। अगर आप इन साइंस से रेजोनेट कर पाते हैं देन डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट पाथ एंड आपकी मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरी होगी। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, अगर आप ये सारे के सारे साइंस नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे साइंस ही एक्सपीरियंस होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप इनमें से कुछ साइंस भी एक्सपीरियंस कर रहे हो देन येस यू आर ऑन द राइट पाथ। सो बात करते हैं फर्स्ट साइन के बारे में। आप बिल्कुल भी अपनी विश को लेके ऑब्सेशन या नेगेटिव एक इमोशन होता है वो चीज़ फील नहीं करेंगे। आप अपनी विश को लेके बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही हैप्पी फील करेंगे। जब जब आपके माइंड में वो विश आएगी आप बिल्कुल शांत, अच्छा एंड एक्साइटेड फील करेंगे। एंड अगर आप नेगेटिव फील करते हैं, ऑब्सेस्ड फील करते हैं, डल एंड डिप्रेस्ड फील करते हैं देन डेफिनेटली यू आर नॉट ऑन द राइट पाथ। बट अगर आप काम फील करते हैं, पीसफुल फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, जॉयफुल, एक्साइटेड फील करते हैं अपनी विश के लिए देन डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट पाथ। अब बात कर लेते हैं सेकंड साइन के बारे में। कभी कभी क्या होता है, आपको अपनी विश से रिलेटेड या फिर विश पूरी हो चुकी है इस टाइप के ड्रीम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आपको अपनी विश से रिलेटेड ड्रीम्स आने स्टार्ट हो रहे हैं, समझ जाओ कि वो बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है एंड वो चीज़ बहुत जल्दी रियलिटी में आएगी। सो बी हैप्पी, बी एक्साइटेड अबाउट योर विश एंड बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है, बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन की। आपको रिपीटेड नंबर्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, 1 1 1 1 1 1 1। आप जहाँ भी देखते हैं, घड़ी में देखते हैं 1 1 1 हो रहा है, या फिर आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी कार पे 1 1 1 है, या फिर कहीं पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आपकी एकदम से नज़र गई वहाँ पे 1 1 1 1 1। सो ये बहुत ही बड़ा साइन है कि आप अपनी विश से रिलेटेड अलाइनमेंट में हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा साइन है। अगर आप रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 2 2 2 3 3 3 4 4 4, बहुत सारे मल्टीपल रिपीटेड नंबर्स दिख रहे हैं आपको। सो येस, ये भी बहुत बड़ा साइन है कि येस आप बिल्कुल सही पाथ पे हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइन के बारे में। ठीक है, सपोज करें आपको एक कार, अपनी ड्रीम कार को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप YouTube पे स्क्रॉल कर रहे हैं, आपको एकदम से कोई सक्सेस स्टोरी दिखती है कार से रिलेटेड ही, तो इट्स अ वेरी बिग साइन। एंड एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, सपोज करें आपने उस सक्सेस स्टोरी को सुना, ठीक है, तो यूनिवर्स आपको ये साइन दे रहा है कि अब ये तुम्हारी भी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। बट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आपने वो सक्सेस स्टोरी सुनी आपने कैसा फील किया उस चीज़ को लेके। आप बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हो, आप बहुत ही जेलस फील कर रहे हो कि यार इसकी होगी, मेरी क्यों नहीं हो रही है। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, अगर आप नेगेटिव इमोशन उस पर्सन की विश के लिए, उसकी मैनिफेस्टेशन के लिए फील कर रहे हो, तो आप खुद ही अपनी विश में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हो। तो जब भी आप किसी की मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए सुनते हैं या फिर किसी की भी बात आप सुनते हैं, तो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग और फीलिंग जेलेसी और अपने आप को कंपेयर करने की बजाय आप उसको अप्रिशिएट करो एंड अच्छी वाइब्स यूनिवर्स में भेजो, अप्रिशिएट करो, कंग्रेचुलेशंस बोलो उस पर्सन को। तो ये आपकी खुद की पर्सनल मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करेगा। अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, अपनी विश को कंपेयर कर रहे हो, और इसका हो गया मेरा क्यों नहीं हो रहा है, या फिर अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो कि पता नहीं कब होगी मेरी विश, वाई इज इट नॉट हैपनिंग, सबकी हो रही है मेरी नहीं हो रही है, तो आप फिर गलत बात पे हैं। सो अगर आप किसी और की सक्सेस स्टोरी सुन के बहुत ही हैप्पी, बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहे हैं अपनी विश के लिए, तो येस यू आर ऑन द राइट पाथ। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइन के बारे में। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो भी आपके थॉट्स हैं वो बहुत ही पावरफुल होते जा रहे हैं। जो भी आप चीज़ सोचते हैं, जिस पर्सन के बारे में आप सोचते हैं, वो पर्सन आपके सामने या फिर उसकी कॉल आ जाती है, या फिर सपोज करें कि आप कोई चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अगले दिन उसका न्यूज़ में जाना, लाइक उस टाइप की चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपके मैनिफेस्टेशन से ही रिलेटेड हो, डिफरेंट भी हो सकती है डेफिनेटली। बट अगर आपके थॉट्स इतने पावरफुल होते जा रहे हैं डे बाय डे, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपने सपोज किसी पर्सन के बारे में सोचा, अगले दिन उसकी कॉल आ गई, या फिर आप किसी स्पेसिफिक कार के बारे में सोच रहे हैं, अगले दिन आपको वो कार दिख गई कहीं बजाती हुई, या फिर आप कोई भी चीज़ आप ऐसे सोच रहे हैं एंड वो आपके सामने आना स्टार्ट हो रही है, समझो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रही है एंड आपका बहुत ही पावरफुल अलाइनमेंट हो रहा है एनर्जी के साथ में। तो समझ जाओ यू आर ऑन द राइट पाथ।
अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन के बारे में। सपोज करें आप कोई ड्रीम हाउस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड एकदम से आपके सामने कोई वीडियो आती है रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, हाउस कंस्ट्रक्शन, एनीथिंग, मतलब आपको अपने हाउस से रिलेटेड चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो तो येस, यू आर ऑन द राइट पाथ एंड आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी क्लेम करने वाले हो। तो आपको अपनी विश से रिलेटेड चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, अपनी विश से रिलेटेड साइंस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बड़ा साइन है कि हाँ, आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन के बारे में। हो सकता है आपको रेनबो कलर्स दिखना स्टार्ट हो जाए आपकी मैनिफेस्टेशन के टाइम पे। रेनबो कलर्स जरूरी नहीं है कि आपको स्काई में या फिर आसमान में ही रेनबो दिखे, या फिर आपको फोन में दिख जाए, आपको टीवी में दिख जाए, या फिर आपको कोई क्रिस्टल रखा हुआ है उसमें से कलर्स निकल रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट कि स्काई में भी दिखेगा, बट आपको सातों कलर, रेनबो कलर्स आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट ये भी हो सकता है कि आपको बटरफ्लाइज दिखना स्टार्ट हो जाए, वो आपके आसपास घूमे या फिर आपके आपके एरिया में, आपके घर के आसपास घूमे। तो इट्स अ साइन, इट्स बेसिकली अ साइन कि हाँ, आपकी जो एनर्जी है वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है एंड आप बिल्कुल सही पाथ पे हो, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट साइन के बारे में। हो सकता है आपको डेजा वू वाली फीलिंग आए या फिर आपको अपने साइकिक एबिलिटीज में थोड़ा चेंज दिखे। किसी कॉल आने से पहले आपको एकदम से कुछ लगना कि हाँ, ये पर्सन मुझे याद कर रहा है, या फिर कुछ चीज़ होने से पहले, कुछ इवेंट होने से पहले आपको एकदम से इंट्यूशन आना, या फिर सपोज आप कोई काम कर रहे हो, आपको एकदम से माइंड में आए कि शायद मैं ये चीज़ पहले भी कर चुका हूँ, काइंड ऑफ डेजा वू वाली फीलिंग, जैसे कि ये चीज़ पहले से हो चुकी है, मैं पहले भी ये चीज़ कर चुका हूँ, समथिंग ऐसी फीलिंग। तो हाँ, आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो। आपकी एकदम से साइकिक एबिलिटीज भी इन्हांस होना स्टार्ट हो जाए तो ये भी एक साइन है कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हो। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे साइंस हैं आप सारे के सारे एक्सपीरियंस करेंगे। अगर आप इनमें से एक, दो, तीन भी अगर एक्सपीरियंस कर रहे हैं देन येस, यू आर ऑन द राइट डायरेक्शन। सबसे बड़ा एंड मेजर नेगेटिव साइन यही है, अगर आप इसे फील करते हैं तो 1%। अगर आप अपनी विश को लेके बहुत नेगेटिव सोचते हैं, बहुत डल फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं एंड यू थिंक कि लाइक आई डोंट नो होगा कि नहीं, डाउटफुल एनर्जी आप फील करते हैं, देन यू आर नॉट ऑन द राइट डायरेक्शन। तो आपको अपने पे काम करने की ज़रूरत है, अपने बिलीफ पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। एंड जब भी आप कुछ चीज़ मैनिफेस्ट करते हो तो औरों को भी अप्रिशिएट करो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम। आई थिंक यू शुड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देम। सपोज करें आप अपनी लाइफ में लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप औरों के जो रिलेशनशिप है उनको आप कर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बेकार है, बकवास है, आप इस टाइप के वर्ड्स उनको यूज़ कर रहे हैं। सो येस, ये चीज़ गलत है। अगर आप मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो औरों के पास, जिनके पास मनी है, उनको अप्रिशिएट करो इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग देम, बिकॉज आई हैव सीन दीज पीपल जो एक्चुअली में सेम चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बट सेम चीज़ को वो औरों के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं। सो अगर आप जेलेसी, कंपैरिजन कर रहे हैं तो येस, आप बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, नेगेटिव एंड अगर आप बहुत डल फील कर रहे हैं अपनी विश को लेके देन थोड़ा सा आपकी मैनिफेस्टेशन में हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर दिस लिमिटिंग बिलीव्स एंड अपने आप को अच्छे लोगों की एनर्जी में रखो एंड अच्छी अच्छी चीज़ें अपने आप को बोलो तो वो बेटर होगा। अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो एंड एनर्जी वैम्पायर्स से दूर रहो जो आपकी एनर्जी को सक करते हैं, आपके अंदर नेगेटिव डाउटफुल एनर्जी आपको देते हैं, तो उन लोगों से दूर रहो। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन आपकी मैनिफेस्टेशन से खुश हो, या फिर जो भी सपोज करें आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं कि मैं ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ये मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। उनमें से कुछ लोग होंगे जो आपके लिए खुश होंगे, बट उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक्चुअली आपके लिए खुश नहीं है एंड दिस इज द रियलिटी। सो ऐसे लोग जो आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं उनको अपनी विशेस मत बताओ, क्योंकि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी ही आपकी विश में देंगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है, इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। सो यह आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय।